गाना आपने बहुत अच्छा रखा है रंजीत भैया, स्वागत है उसका। और हमारे सागर दादा ने इस गीत को लिखा है, तो मैं चाह रही हूँ सागर दादा के लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। अरे वाह, अच्छा गीत लिखा है उन्होंने। और ये बड़े बुजुर्ग जो लिखते हैं वो पत्थर की लकीर होता है, क्योंकि उस समय के रचनाकार हैं सागर दादा जैसे लोग। हाँ, जब हमारे गुरुजी, हमारे गुरु के गुरुजी लोग गाया करते थे। ये तो आपका भाग्य बहुत अच्छा है कि दादा आपके साथ चल रहे रंजीत भैया, वरना बड़े बड़े बुजुर्ग अब उन्होंने कीर्तन से संन्यास ले लिया है। और क्या, और दादा का डाइजेशन बहुत बढ़िया, इनके बैठने का तरीका बहुत बढ़िया। ये दादा ऐसा बैठे हैं कव्वाली गाने जा रहे हैं, ये रात भर ऐसे ही बैठते हैं। तो ये एक मुद्रा है, आपको सच बताऊं लोग नहीं जानते। ये पेट और शरीर को स्वस्थ रखने की एक सबसे अच्छी मुद्रा है, जो आजकल लोग बैठते ही नहीं। आप कोशिश करिए, आप नहीं बैठ पाएंगे 10 मिनट, ये पूरी रात बैठे। हालांकि इनके लिए भी कह रही हूँ, सागर जी की बराबर तो बाबा रामदेव भी नहीं बैठ पाएंगे। वो दिन अब ना रहे, तो क्या क्या विपदा पड़ी फूल पर, कैसे फूल कहे कि वो दिन अब ना रहे। होली किया थी अनहोनी के जाने इसे विधाता, टूटा हर गलहार जुदा सिंगार, टूटा हर नाता। शेष फूल मिल गया धूल में, क्या क्या दुख न सहे, तो वो दिन अब ना रहे। तो भंवरे तू कहना न भूल फूल, भंवरे तू कहना न भूल फूल, तेरा हो गया इधर उधर। तो भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजपूत। क्या बात है भाइयों, कोई जोड़ दिया। थैली फूली फुलवारी पर भंवरा गुनगुन 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 गाए, गाहे सोवत निदिया जगाए, गाहे सोवत निदिया जगाए। के बाग के एक एक फूल ने देखो लाखों फूल खिलाए, तो मंद मंद मुस्काए, आए आए सोवत निदिया, सोवत निदिया तो भंवरे तू कहना न भूल फूल, तेरा सुंदर सुघर कुंवर। तो भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। मैंने आपको जवाब दिया था कि हनुमान जी पहुंचे तो वहाँ देते हैं संदेश, जो भेज रहे अवधेश। लेकिन भैया ने कहा कि थोड़ा बदल जाए, हनुमान जी फिर लंका में जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। गाने में 3-4 बार पसंद हो गए हैं। तो आपके गीत में एक पक्षी जटायु कर रहा है, और यहाँ देखिए भगवान श्री राम जब वन वन भटक रहे हैं, जैसे सीता की खोज कर रहे हैं और रास्ते रास्ते जा रहे हैं, तो उनके साथ उनके गुरुवर हैं। इसको याद किया वही आया। सुनिए, विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को देखा, गुरुवर को प्रणाम किया राम जी ने। तो विश्वामित्र जी रास्ते में जा रहे हैं, एक पत्थर की शिला है। जब उसे देखा तो राम जी ने पूछा ये कौन? तो भगवान से वो कहने लगे, वो कहते हैं कि करुणा कर दो इस नारी
सुनिए ऋषि का संदेश ध्यान दे देना है ऋषिवर ने कहा कि रघुवर से ऋषि कहे क्या बात है खड़े रहते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। आप भी बैठिए। अरे हम तो हमारा काम है। बैठिए, अच्छा लगेगा। खड़े रहते हैं तो हमें लगता है कि अभी क्लास लगेगी हमारी। अब भगवान श्री राम से जब भगवान राम ने पूछा ये नारी कौन, तो विश्वामित्र जी कह रहे हे राम कि रघुवर से ऋषि प्राश्चित पाहन बनकर कब तक कष्ट सहे। आखिर ये नारी थोड़ा मेरा इसको टाइट कर दीजिए, या कोई चीज रख दीजिए भारी अगर गिर जा रहा है। कि पाप प्राश्चित पाहन बनकर कब तक कष्ट सहे, तो रघुवर से ऋषि कहे। भगवान ने कहा क्या पाप हुआ इससे? तो ईश्वर कहने लगे क्या? पत्नी का पति होता ईश्वर, के पति का ही पति, पत्नी का पति होता ईश्वर। पर इस नारी अहिल्या के पति ने, और पंक्ति सुनिए अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा, कहा क्या? पत्नी का पति होता ईश्वर, पर पति ने श्राप दिया है, तो पत्नी खत पथराई अहिल्या, पति ने त्याग दिया है। रास्ता देख रही है आपका, जैसे जटायु रास्ता देख रहा है। भगवान आए और आकर अपनी गोद में उठा ले, ऐसे वो अहिल्या भी रास्ता देख रही है कि एक न एक दिन ये राम आएंगे और राम के चरण रज मेरे शरीर में लग जाएगी, मेरा कारण करण हो जाएगा। पत्नी का पति होता ईश्वर, तो पति ने श्राप दिया है, पत्नी खत पथराई अहिल्या, पति ने त्याग दिया है। तो यहाँ पे लाने का रघुवर, आपको जो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, तो यहाँ पे लाने का रघुवर बस कारण यही विषय। सुनिए ऋषि का संदेश ध्यान दे देना है और अंतरा बदल जाती है। गीत सरल नहीं है, जिसको लिखना पड़ता है, जिसको गाना पड़ता है, सुनिए भैया, उसके दिल से पूछिए कितनी करवटें बदलता है वो। पूछिए। आपने धुन भी बदली है और अलग अलग अंतरा लता जी ने गाई है, और आपने भी उसी का प्रदर्शन किया है, तो उसमें एक अंतरा बदल जाती है कि सुख दुख आए जाए। आपके गीत में जटायु कह रहा है कि मेरे सामने सुख भी आया दुख भी आया, लेकिन आज सुख दुख साथ में आए। तो वैसे ही अहिल्या का देखिए, अहिल्या का प्रदर्शन देखिए। अहिल्या जिस समय शिला बनी खड़ी है और राम जी आ गए गुरुवर के कहने से, तो अहिल्या के शरीर में यानी उस शिला में भगवान के चरणों की रज लग रही है और वो नारी बन रही है। तो नारी बनकर कह रही है क्या? कि दुख में भी सुख को पाए, हाय दुख में भी सुख को पाए, राम चरण रज पाकर नारी। लोग कहते हैं भगवान ने अपने चरण लगा दिए, चरण
अपने चरण की रज छुआ दी। ये बात तो राम चरण रज पाकर नारी मन ही मन मुस्काए। वो कह रही आज के दुख में भी सुख है, दुख में भी दुख है पाए, दुख में भी दुख है पाए। आज रमण कर रहे कण कण में, आज आपने मेरा तारण कर्म कर दिया प्रभु। और आप है कौन के रमण कर रहे कण कण में जो कहलाते रमणे। सुनिए ऋषि का संदेश ध्यान दे देना है अवधि। एक पंक्ति और जो है मंत्र बदल जाती है कि फूली फैली फुलवारी पर भौरा गुनगुन 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 गाए। ये अंतरा है आपकी। आखिर भगवान ने अपने चरण रज अहिल्या को छुआ दिए, वो एक शिला से नारी में परिवर्तित हो गई। जैसे आपके गीत में जटायु का तारण करण कर रहे भगवान, ऐसे अहिल्या का तारण करण कर रहे हैं। तो आज राम को देखकर वो नारी कहते राम गुन 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 गाए। और वो प्रभु को शीश झुकाए, वो प्रभु को शीश झुकाए के पति के धाम को गई अहिल्या, के पति के धाम को गई अहिल्या। और खुद पर है इतराए। तो गुन 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 तो बरसाते प्रभु पल भर में। भगवान के इस काम को देखकर देवता भी प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि राम का अवतार ही इसलिए हुआ है। विप्रधेनु सुरसंत हितलीन मनुज अवतार। और न जाने कितनों को तार रहे, कहीं केवट को, कहीं शबरी को, कहीं अहिल्या को, कहीं गिलहरी को, और कहीं जटायु को। लिखना पड़ा कि बरसाते प्रभु फूल, के बरसाते प्रभु पे है फूल खुद शारद शेष महे। तो सुनिए ऋषि का संदेश ध्यान दे देना है अवधि। मेरी तरफ से आपके गीत का यथासंभव उत्तर, और आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपके घर का